देश में 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण। 60 से अधिक आयु वर्ग का होगा टीकाकरण। निलंबन के बाद कांग्रेस के 5 विधायकों पर एफआईआर दर्ज। विधानसभा परिसर में प्रवेश पर भी रोक। पीएम मोदी ने किया देश के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन। शिमला भाजपा मंडल ने फूका कांग्रेस का पुतला, विरोध में की नारेबाजी। और शिमला में हिमाचल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका द री टाइम्स न्यूज़ चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एलसी शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश में 1 मार्च से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, और साथ ही उन लोगों को भी जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा और वे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि ऐसे लोगों को बीमारी से संबंधित कागजात भी दिखाने होंगे। सरकार ने करीब 20,000 अस्पतालों को चुना है जहां कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन इसमें से निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे। वहीं सरकारी वैक्सीन सेंटरों में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। केंद्र सरकार कुछ दिनों में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के दाम भी तय करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी साफ किया कि एक बार वैक्सीन के दाम तय हो जाएं, फिर कैबिनेट के सभी मंत्री को भी पैसे देकर ही वैक्सीन लगवाएंगे। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को डेटा कोविन ऐप में फीड किया जाएगा। 40-50 की तुलना में 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों की आबादी कम है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से एक ही दी जाएगी। बीते सप्ताह ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की थी कि 1 मार्च से 60 साल से ज़्यादा के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाएगी। पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई थी। अब दूसरे फेज में 60 से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में शुक्रवार का दिन शर्मसार करने वाला रहा। सदन में हंगामा, राज्यपाल का अधूरा अभिभाषण, राज्यपाल की गाड़ी को घेरना और विधायकों में धक्का मुक्की की घटना। उसके बाद विपक्ष के 5 विधायकों का बजट सेशन से निलंबन और फिर एफआईआर दर्ज करना, यह सब शामिल रहा। यह सब हुआ प्रदेश के विधानसभा भवन और परिसर में। विधायक होने का अभिप्राय या विपक्ष होने का अभिप्राय ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर उठ गए। शुक्रवार सुबह सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ने पर राज्यपाल ने अभिभाषण के 14 बिंदु पढ़ने के बाद बाकी पढ़ा हुआ समझा जाए कहकर उसे सदन के पटल पर रख दिया। मुख्यमंत्री बताए, गवर्नर से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ा गया हिमाचल विधानसभा में ये डॉक्यूमेंट। इस पर विपक्ष उग्र हो गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अभिभाषण को पूरा ना पढ़ने पर इसे झूठ का पुलिंदा बता दिया। गवर्नर भाग गए, बिना पढ़े भाग गए, 2 पेज पढ़ के भाग गए। ये पहले दफा हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भाग गए। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो, जिस पे चर्चा होनी है, लेकिन गवर्नर नहीं पढ़ सके। सरकार पहले सत्र से भागी, अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से भागी, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार 1 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में चले गए, जबकि विपक्ष के विधायकों ने कौंसिल चैम्बर के गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद राज्यपाल राजभवन जाने के लिए विधानसभा परिसर से निकले तो कांग्रेस विधायकों ने उनका रास्ता रोककर नारेबाजी शुरू कर दी। चलो इनको हटाओ। मार्शलों ने किसी तरह राज्यपाल को उनकी कार में बैठाया, लेकिन कांग्रेस विधायक कार के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के अन्य मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष समझाते रहे, लेकिन विपक्षी विधायक नहीं माने और कार के बोनट पर हाथ मार दिया। राज्यपाल महोदय जी आज अभिभाषण के लिए यहाँ पहुंचे और अभिभाषण शुरू करने के पश्चात बीच में विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से इंटरप्ट किया, वो रूल्स और नियमों के अनुरूप है। दूसरे प्रदेशों की विधानसभा में भी परंपरा रही है।
राज्यपाल कभी अभिभाषण पूरा पढ़ते हैं, अगर हम नहीं पूरा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बात थोड़ी कहने के पश्चात पढ़ा उसको समझा जाए, इस प्रकार से भी जो उसको प्रस्तुत करते हैं। और इसी माननीय सदन में इस प्रकार से आज से पहले भी हो चुका है। बात बिगड़ती देख विधानसभा उपाध्यक्ष ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस विधायकों और नेता प्रतिपक्ष को मार्शलों के साथ मिलकर धक्के मारकर हटाया। इस दौरान विधानसभा कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज धक्का मुक्की के बीच फंसकर जमीन पर गिर गए। पुलिस को विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की ओर से शिकायत पत्र भेजा गया, जिसमें कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने कांग्रेस के 5 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। विपक्ष के हंगामे के बाद पुनः सदन की कार्यवाही शुरू की गई, जहां संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह ठाकुर और विनय कुमार के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव के बाद इन सभी विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए 20 मार्च तक निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद अब 5 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगर गवर्नर साहब की जान को खतरा मैं बोल सकता हूँ, उनके एडीसी के साथ उसके गले में हाथ डाल दिया गया और जब उनको कहा कि गवर्नर साहब को जाने दो तो नेता प्रतिपक्ष कहने लगे आप मेरे से हाथ नहीं लगा सकते। विधानसभा अध्यक्ष के नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को उस समय के लिए स्थगित किया गया है तो उसको बुलाया जा सकता है। मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहाँ शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा परिसर में शुक्रवार को हुए घटनाक्रम पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उन्हें इस घटनाक्रम से गहरा दुख पहुंचा है। सदन और परिसर में जो हुआ वह संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में उन्होंने बिना भेदभाव सभी का सम्मान किया है और राजभवन में सभी का स्वागत किया है। जिन कांग्रेस विधायकों ने जो आचरण किया वे खुद सरकार का हिस्सा रहकर संवैधानिक परंपराओं के रक्षक रहे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उन्होंने अपील की कि सदन में चर्चा कर समस्याओं का समाधान करें और सदन की गरिमा बनाए रखें। विधानसभा परिसर में हुई घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि विधानसभा की आगामी कार्यवाही कैसे चलेगी। कांग्रेस अपने विधायकों पर हुई निलंबन और एफआईआर को लेकर आक्रोश में है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के तेवर भी नरम होने वाले लगते नहीं। अब देखना यह है कि ये शय और मात का सियासी खेल बजट सत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को सुबह 11 बजे इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान खिलौना निर्माताओं से कम प्लास्टिक, अधिक रिसाइकल करने योग्य सामग्री का उपयोग करने को कहा है। साथ ही उन्होंने खिलौना निर्माताओं से बात की और उनके लिए कुछ विशेष करने की भी बात कही। पीएम ने कहा कि बच्चों के रचनात्मक विकास में भारतीय खिलौनों का विशेष महत्व है। एक खिलौना बच्चों को खुशियों की अनंत दुनिया में ले जाता है। खिलौना का एक एक रंग बच्चों के जीवन में कितने ही रंग बिखेरता है। आज यहाँ इतने खिलौनों को देखकर यहाँ उपस्थित बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं वही अनुभव हम सबने भी अपने बचपन की यादों में संजो कर रखा है। कागज के हवाई जहाज,
लट्टू, कंचे, पतंग, सीटियां, झूले, कागज के घूने झूले, कागज के घूने वाले पंखे, गुड्डे और गुड्डियां, ऐसे कितने ही खिलौने हर बचपन के साथी रहे। टॉय फेयर के उद्घाटन अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये टॉय फेयर केवल आर्थिक या व्यापारिक नहीं है, बल्कि खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। इस फेयर में पूरे देश से 1000 से अधिक एग्जीबिटर हिस्सा ले रहे हैं। टॉय फेयर 2021 ऑनलाइन गेमिंग समेत कई अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक है। पीएम मोदी ने कहा कि खिलौनों के साथ भारतीयों का उतना ही पुराना रिश्ता है जितनी पुरानी सभ्यता है। इस दौरान पीएम मोदी ने बालराम और गोकुल में कृष्ण के खिलौनों का भी वर्णन किया। हमारी परंपराओं, खान पान और परिधानों में ये विविधताएं एक ताकत के रूप में नजर आती है। इसी तरह भारतीय खिलौना उद्योग भी इस अद्वितीय भारतीय परिप्रेक्ष्य को और भारतीय विचार बोध को प्रोत्साहित कर सकती है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% खिलौने बाहर से आते हैं, विदेशों से मंगाए जाते हैं। भारत की प्रतिभा, भारत का हुनर आज भी असाधारण संभावनाओं से भरा हुआ है। जिस तरह भारत ने अतीत में अपने उल्लास से, अपनी ऊर्जा से मानवता के जीवन में रंग घोले थे, वो ऊर्जा आज भी उतनी ही जीवंत है। आज टॉय फेयर के इस अवसर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस ऊर्जा को आधुनिक अवतार दें, इन संभावनाओं को साकार करें। पीएम मोदी ने कहा कि खिलौनों का जो वैज्ञानिक पक्ष है, बच्चों के विकास में खिलौनों की जो भूमिका है, उसे अभिभावकों को समझना चाहिए और अध्यापकों को स्कूल में भी उसे प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित रचनात्मक खिलौने बच्चों के मानसिक विकास में योगदान देते हैं। साइंस के कितने ही सिद्धांत, कितनी ही बातें, जैसे कि रोटेशन, ऑसिलेशन, प्रेशर, फ्रिक्शन, ये सब हम खिलौनों से खेलते हुए, उन्हें बनाते हुए खुद ब खुद सीख जाते थे। भारतीय खेल और खिलौनों की ये खूबी रही है कि उनमें ज्ञान होता है, विज्ञान भी होता है, मनोरंजन होता है और मनोविज्ञान भी होता है। उदाहरण के तौर पर लट्टू को ही ले लीजिए। जब बच्चे लट्टू से खेलना सीखते हैं तो लट्टू खेल खेल में ही उन्हें ग्रेविटी और बैलेंस का पार्ट पढ़ा जाता है। वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अनजाने में पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के बारे में बेसिक सीखने लगता है। पजल टॉय से रणनीतिक सोच और समस्या को सुलझाने की सोच विकसित होती है। इसी तरह नवजात बच्चे भी झुनझुने और बाजे घुमा घुमाकर सर्कुलर मूवमेंट को महसूस करने लगते हैं। आगे जाकर इन्हीं चीजों को जब उन्हें उनकी कक्षा में, किताबों में पढ़ाया जाता है तो अपने खेल से उसे रिलेट कर पाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। केवल किताबी ज्ञान से ये समझ विकसित ही नहीं हो सकती है। भाजपा शिमला मंडल की ओर से बीते कल हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध करते हुए भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और कांग्रेस का पुतला भी जलाया। माता की कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी है तू, है तू, है तू, कांग्रेस पार्टी है तू, है तू, है तू, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में पहले दिन हुए हंगामे के लिए भाजपा ने सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मुकेश अग्निहोत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इसके चलते भाजपा की ओर से कांग्रेस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा के शिमला मंडल की ओर से शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस का पुतला फूंककर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी है तू, है तू, है तू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाजपा शिमला मंडल के महामंत्री गगन लखनपाल ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है और कांग्रेस के खिलाफ इस बारे में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं गगन लखनपाल शिमला मंडल भारतीय जनता पार्टी महामंत्री हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कृत्य कार्य किया गया है, ऐसा आज तक भारत हिमाचल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। महामहिम राज्यपाल जी की गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ धक्का मुक्की, अपशब्द और अभद्र व्यवहार किया है। शिमला मंडल भारतीय जनता पार्टी अपितु प्रदेश भाजपा इसका विरोध करती है और इसके विरुद्ध में ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। बिल्कुल जो कानूनन जो भी उसमें होना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। 5 सदस्य निलंबित किए गए हैं, उनको बाहर कराई गया, लेकिन हम इसके अलावा भी और लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। इंडियन हिमालय बुद्धिस्ट काउंसिल फॉर नालंदा ट्रेडिशन और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हिमालय क्षेत्र के तहत भारत और तिब्बत में बौद्ध धर्म संस्कृति को आगे ले जाने पर चर्चा की गई। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न संस्थानों से आए बौद्ध प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किन्नौर लाहौल स्पीति सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर BS नेगी ने बताया कि इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर बात की गई। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को बौद्ध धर्म के महत्व के बारे में अवगत करवाना है। मेरा नाम है VS नेगी और किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शिमला का अध्यक्ष हूँ। बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, ये किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ उसका एक सहयोग कर रहा है। ये पूरा जो हिमालय पर जो एक संस्था बनी है, जिसको इंडियन हिमालयन बुद्धिस्ट काउंसिल फॉर नालंदा ट्रेडिशन, जो नालंदा से जो है उसका वो कार्यक्रम है और उसमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं। जब हम लोग नालंदा ट्रेडिशन की बात करते हैं कि पूरा 2 तरह के 2 फेसों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। पहला फेस में जो है थेरवादी परंपरा से, जब अशोक का ज़माना आया था, अशोक के ज़माने में जो मिशन हिमालय में या देश के और जगह में गया था, वो थेरवादी परंपरा से थे। और जो उसके बाद में जो है तिब्बत वगैरह में दूसरे जो क्षेत्रों में पहुंचा है, वो जो है महायानी परंपरा, जिसको नालंदा ट्रेडिशन कहा जाता है। जो नालंदा के जो बहुत विद्वानों ने जो है जिसका जो प्रचार प्रसार किया, वो ट्रेडिशन जो है पूरे इस तिब्बत में गया है। तो यहाँ से भारत के ही दोनों ही परंपरा जो है उसका जो उत्पत्ति स्थान जो है भारत है और भारत से जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पहुँचा है। और दूसरे अगर संस्कृति की दृष्टि से हम देखें तो बौद्ध संस्कृति है, लद्दाख से अरुणाचल तक का पूरा हिमालय क्षेत्र जो है जो एक है और संगठित है, उसके पीछे जो है बौद्ध संस्कृति का है। इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के महासचिव ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन हमारे भारतीय क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये सम्मेलन इंडियन बुद्धिस्ट लोगों को अपनी पहचान कायम रखने में मददगार साबित होगा। ये बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं हिमालयन रीजन में, ये हमारा इंडियन बुद्धिज़्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हिमालयन रीजन इंटरनेशनल बॉर्डर भी टचिंग है इसका, वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जो रहते हैं अपना आइडेंटिटी के लिए, कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए और अपना इंटरनेशनल जो बॉर्डर हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको रक्षा करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ ओनली ए बिगिनिंग, उसके बाद सब लोग को जुड़ेंगे। हमारा मेन ये है कि हमारा आइडेंटिटी एज इंडियन और इंडियन बुद्धिस्ट ये रहें और अपना जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी इंटैक्ट रहे। डेफिनेटली इट इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे इंडिया में हमारे परम पावन हिज होलिनेस दलाई लामा इंडिया में रहना तो हमारे
इंडियन के लिए तो सौभाग्य है और फॉर वर्ल्ड कम्युनिटी ऑल्सो इट इज़ रियली ग्रेट टू हैव हिम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।